क्या आपके लिथियम बैटरी का जो बैकअप है वो काफ़ी कम हो गया है? क्या इसकी जो कैपेसिटी है वो घट चुकी है? या फिर क्या आपके बैटरी में जो बीएमएस लगा है वो बार बार कट हो जाता है या प्रोटेक्शन में चला जाता है? तो गाइज़ यहाँ पे हो सकता है कि आपके बैटरी के अंदर इम्बैलेंस आ गया हो। तो आज के इस डिटेल वीडियो में हम बात करेंगे कि बैटरी का इम्बैलेंस क्या होता है और इसको किस तरह से रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आज का हमारा टेस्ट सब्जेक्ट क्या है। दोस्तों यहाँ पे ये जो बैटरी मैंने बनाई है ये लाइफपो 4 यानी लिथियम फेरोफॉस्फेट केमिस्ट्री की है। आज की वीडियो में बताया गया जो प्रोसेस है वो आप लिथियम आयन बैटरी पे भी चला सकते हैं। ये जो बैटरी है दोस्तों इसमें हर सेल 6Ah यानी 6000 mAh का HX कंपनी का EV ग्रेड सेल है। यहाँ पे 3 सेल जो हैं वो पैरेलल में लगे हैं और इस तरह के 4 ग्रुप सीरीज में लगे हैं। मतलब ये 3P4S बैटरी पैक है जिसकी क्षमता 12 वोल्ट या यूँ कहें 12.8 वोल्ट और 18 एम्पियर आवर होती है। ये जो बैटरी है दोस्तों ये मैंने खुद बनाई है और अगर आपको इस तरह से सोल्डर करके बैटरी बनानी है तो ये वाला जो वीडियो है ये आई बटन या डिस्क्रिप्शन के अंदर उपलब्ध है। दोस्तों एक कॉमन कंप्लेंट मैं देखता हूँ इन बैटरीज के बारे में कि सर हमारी जो बैटरी है ना जब हम इसे चार्ज करते हैं तब हमारा जो BMS है वो बार बार कट कर देता है और ये जो सेल हैं इसके वोल्टेज में फ़र्क आ जाता है। लेकिन जैसे ही बैटरी को हम चार्जिंग से हटाते हैं और थोड़ी देर रखते हैं तो ये रेस्टिंग कंडीशन में जो बैटरी के जो वोल्टेज हैं सभी सेलों के ये बराबर आते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए मेरे पास में ये ऑल सेल बैटरी वोल्टेज टेस्टर है जिसको मैं इस सर्विस लीड के अंदर जो है वो लगा लेता हूँ। तो ये जो है कुछ लगेगा इस तरह से और आप फिलहाल देखिए कि ये जो बैटरी है ये रेस्टिंग कंडीशन में है और आप देख सकते हैं कंप्लीट बैटरी वोल्टेज। उसके बाद में हर सेल का जो वोल्टेज है दोस्तों इसके अंदर ज़्यादा अंतर नहीं है। देखने में ऐसा लग रहा है कि जो बैटरी की जो बैलेंसिंग है वो काफ़ी अच्छी है क्योंकि हर सेल लगभग 3.3 वोल्ट के आसपास जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन गाइस ये जो फेनोमेनॉन है या ये जो बिहेवियर है ये लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी के फ्लैट जोन का है। गाइस क्या होता है कि जब ये हमारी बैटरी एक 20% से 80% के स्टेट ऑफ चार्ज के बीच में होती है तब लिथियम फेरोफॉस्फेट का जो वोल्टेज कर्व होता है वो बड़ा ही फ्लैट होता है। मतलब ये जो बैटरी का वोल्टेज है अगर एक सेल 30% चार्ज है तो उसका भी वोल्टेज 3.3 आएगा, दूसरा सेल अगर 60% चार्ज है तो उसका भी 3.3 के आसपास ही आएगा। लेकिन जब हम इसको चार्ज करेंगे तब जो जिस सेल में जो वोल्टेज ज़्यादा था वो भागने लगेगा। मतलब आपका जो BMS है वो हाई कट या फिर ओवरचार्ज प्रोटेक्शन के अंदर जाएगा। तो आइए अभी ये जो बैटरी है दोस्तों इसको हम चार्जिंग में लगाते हैं और फिर थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे जो सेल के अंदर डिफरेंस जो है वो किस तरह से आता है। बाकी ये जो छोटा सा मॉड्यूल है दोस्तों ये अगर आपको परचेज़ करना है तो इसके अफिलिएट बाइंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर यहाँ पे जो टैग प्रोडक्ट्स हैं उसमें दे रहा हूँ और इसका एक रिव्यू वीडियो भी मैंने बनाया था जो आई बटन के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया गया है। तो आइए चार्जिंग पे लगाते हैं फिर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं। दोस्तों जो बैटरी है उसको हमने ये वाले बक कन्वर्टर की मदद से चार्जिंग के ऊपर लगा दिया है और बक कन्वर्टर का जो वोल्टेज है वो हमने सेट कर दिया है 14.4। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि बार बार जो हमारी जो चार्जिंग है वो ये BMS कट कर दे रहा है। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटी सी रेड LED जो है वो जल रही है। ये जो LED है दोस्तों ये इसके बैलेंसिंग की LED है। अब इस तरह के जो भी बजट BMS होते हैं दोस्तों उसमें पैसिव बैलेंसिंग का फीचर होता है। पैसिव बैलेंसिंग मतलब क्या, यहाँ पे ये जो छोटे छोटे रजिस्टर हैं इसकी मदद से 60 मिली एम्पियर या 100 मिली एम्पियर का जो लोड है वो इन सेलों के ऊपर दिया जाता है और जिस सेल का वोल्टेज सबसे ज़्यादा होता है उसके ऊपर यहाँ पे ये लोड दिया जाता है। लेकिन गाइस हम सब जानते हैं कि इस तरह से हाई क्वालिटी हाई कैपेसिटी सेल के ऊपर 60 मिली एम्पियर या 100 मिली एम्पियर का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो गाइज़ मेरे डेफिनेशन में ये जो पैसिव बैलेंसिंग का जो फीचर है ये बिल्कुल बकवास है। ये होने ना होने जैसा एक ही है। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर सेल है इसमें से एक कोई सेल जो है वो हाई वोल्टेज पे जा रहा है और हमारा जो BMS है वो हाई कट की तरफ प्रोटेक्शन में जा रहा है। आइए ये जो ऑल सेल बैटरी टेस्टर है इसकी मदद से हम एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे दिक्कत क्या है। तो ये जो टेस्टर है आई थिंक ठीक है नेगेटिव इस तरफ से है तो इसको जो है मैं यहाँ पे इस तरह से लगाऊंगा।
देखते हैं कि जो वोल्टेज है इसमें क्या दिक्कत है। इसको अच्छे से लगा लेते हैं। तो पूरे बैटरी का वोल्टेज तो ठीक है 13.6, ये भी ठीक है, सेल नंबर 2 भी ठीक है, सेल नंबर 3 भी ठीक है। ओहो 3.57, मतलब दोस्तों जो चौथी सीरीज़ है हमारे, मतलब जो सेल नंबर 4 है या यूँ कहें ग्रुप नंबर 4 है, ये वाला देखिए 3.57, ये जो है सेल ये ज़्यादा वोल्टेज पे पहुंच चुका है, जिसकी वजह से हमारा जो BMS है वो चार्जिंग को जो है बार बार कट कर रहा है। हमारी बैटरी जो है प्रॉपर चार्ज नहीं हो पा रही है। और डेफिनेटली जिस तरह से हमारी बैटरी प्रॉपरली चार्ज अगर नहीं होगी तो हमें बैकअप भी पूरा नहीं मिलेगा। तो आइए बात करते हैं आज के वीडियो का स्टार ऑफ द शो। देखिए गाइस, चार्जिंग जो है वो वापस आई है और तुरंत कट हो गई। ठीक है, मैं बता भी नहीं पाया ठीक से, लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा होगा 2-3 सेकंड के लिए जो BMS है, जैसे ही सेल का वोल्टेज थोड़ा सा 3.5 वोल्ट के नीचे आता है, चार्जिंग इसने ऑन की, 4 एम्पियर से चार्जिंग हुई और तुरंत जो सेल का वोल्टेज है 3.6 के ऊपर निकल गया होगा, तो BMS ने चार्जिंग जो है काट दी। वैसे मैं कहूँगा ओवरऑल ये जो पर्टिकुलर BMS है ये काफ़ी अच्छा है। इसमें बस 1-2 मॉडिफिकेशन आपको करने होते हैं, जिसका डिटेल मैंने इस वाले वीडियो के अंदर आपको बताया है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। तो आइए वापस आते हैं आज के वीडियो का जो स्टार ऑफ द शो है गाइस, दिस हार्डवेयर बैलेंसर। इसमें कई अलग अलग मॉडल आते हैं, जैसे मेरे पास में यहाँ पे 4S मॉडल है, इसमें 8S 16S भी आते हैं। और ये जो बैलेंसर है ना दोस्तों, ये काफ़ी सस्ता है। मैंने देखा कई यूट्यूबर्स जो है, कोई डाली का भी है जो है इस तरह का बैलेंसर ले रहा है, कोई JK का ले रहा है। नो डाउट दे आर वेरी गुड, बट जिस प्राइस पॉइंट के ऊपर ये मिलता है आपको रफली 500-600 रुपये के अंदर मिल जाएगा ये, तो उस हिसाब से ये जो बैलेंसर है ये काफ़ी बढ़िया है। अगर आपको इस तरह का एक्टिव बैलेंसर परचेस करना है तो इसका अफिलिएट बाइंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर यहाँ पे जो टैग प्रोडक्ट्स है उसमें देने की कोशिश करता हूँ। महंगे बैलेंसर की बजाय गाइज आप इसको एक बार चांस दीजिए, हो सकता है कि यह जो बैलेंसर है सस्ता वाला, यही आपकी ये जो हाई कट की जो प्रॉब्लम है और आपकी बैटरी के जो लो कैपेसिटी की प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर दे। तो ये जो बैलेंसर है दोस्तों, आइए इसको, ये जो सर्विस लीड है इसके अंदर हम वायरिंग करते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। दोस्तों एक्टिव बैलेंसर के लिए ये जो वायरिंग है, जो इसकी वायरिंग लीड है, ये मैंने यहाँ पे इसके अंदर लगा दी है। और क्योंकि अभी जो भी लेटेस्ट मेरी 2025 एंड अबाउ की जो LFP या LiFePO 4 बैटरियाँ बन रही हैं, सभी के अंदर इस तरह की जो सर्विस लीड है ये मैंने बनाई है। तो इस तरह के एडिशनल वोल्ट मीटर या एक्टिव बैलेंसर्स लगाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर आपको भी सीखना है कि ये सर्विस लीड जो है किस तरह से बनाई जाती है, तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन के अंदर जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगा। आइए जो एक्टिव बैलेंसर है इसको प्लग करते हैं और देखते हैं कि हमारी बैटरी जो है वापस कुछ बेहतर चार्जिंग ले पाती है या नहीं। तो ये जो है दोस्तों, ये एक इंडक्टर बेस्ड एक्टिव बैलेंसर है, इसमें कैपेसिटर बेस्ड भी आते हैं और यहाँ पे कुछ 3 LED लगी हैं जो शायद एनर्जी ट्रांसफ़र को दर्शाते हैं। तो आइए एट द काउंट ऑफ 3 to 1 मैं ये जो प्लग है ये इसमें लगाता हूँ। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग लाइक वाला बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो मेरे चैनल के ऊपर आते रहते हैं। तो ये जो है मैंने प्लग लगाया और यहाँ पे एक छोटी सी जो LED है, देखिए मैं फ्लैश ऑफ करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी जो LED है ये ग्लो होना स्टार्ट हो गई है, मतलब जो हमारा आखिरी यहाँ पे जो सेल का ग्रुप है वहाँ से बीच वाले सेल के ग्रुप में एनर्जी ट्रांसफ़र जो है वो किया जा रहा है। तो ये जो बैलेंसर है दोस्तों, इसको थोड़ी देर चलने देते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा ये जो कंप्लीट बैटरी पैक है इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है। और गाइस देखिए, बातों बातों में ही इसका जो चार्जिंग है वो वापस आ गया है, हालांकि इतना बेहतर तरीके से नहीं आया है। अभी देखिए ये जो इसका LED है ये भी शिफ्ट हुआ है, मतलब बीच के 2 ग्रुप के अंदर जो है ये एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है। तो आइए इसका काम करने देते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद में देखते हैं कि किस तरह से इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिली है। दोस्तों ये जो बैलेंसर है ये 1.2 एम्पियर हार्डवेयर बैलेंसर कह के जो है बेचा गया है। और आप यहाँ पे देखिए जो क्लैंप है इसको मैंने इसके B4 टर्मिनल पे लगाया है और करीब आधे एम्पियर से जो है फ़िलहाल ये बैलेंसिंग कर रहा है। सेलों के अंदर इम्बैलेंस जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा एम्पियर जो है वो यहाँ से फ़्लो होंगे। अब देखिए जिस तरह से इम्बैलेंस हमारा कम हो रहा है, यहाँ पे जो एम्पियर जो जा रहे हैं वो भी कम होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो करीब आधे एम्पियर से फ़िलहाल जो है ये बैलेंस कर पा रहा है।
दोस्तों बैलेंसिंग अच्छी तरह से हो इसके लिए रिकमेंड किया जाता है कि जो चार्जिंग आप दे रहे हैं वो स्लो चार्जिंग दीजिए। तो यहाँ पे ये जो 1 एम्पियर के आसपास जो चार्जिंग हो रही है मैं इसको और घटा रहा हूँ। यहाँ पे ये बक कन्वर्टर है और ये CCCV मतलब कांस्टेंट करंट कांस्टेंट वोल्टेज वाला बक कन्वर्टर है। तो इसका जो एम्पियर है वो मैं कम करके जो है करीब आधे एम्पियर के आसपास इसको रखूँगा, ताकि जो हमारा बैलेंसर है वो अच्छी तरह से काम कर पाए और सेल का जो वोल्टेज है उसको बैलेंसिंग कर पाए। तो आधे एम्पियर से जो है स्लो चार्जिंग हम होने देते हैं। कई लोग ये गलती करते हैं कि जो चार्जिंग लगाते हैं अपने MPPT से या इन्वर्टर से, वो बहुत तेज़ चार्जिंग लगाते हैं और जिससे जो इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा एग्जैगरेट होता है। तो यहाँ पे अगर आपको इम्बैलेंस ठीक करना है तो आपका जो चार्जिंग एम्पियर है वो लगभग आपके एक्टिव बैलेंसर के एम्पियर के आसपास होना चाहिए, या जितना मिनिमम आप सेट कर सकें आपके इन्वर्टर में इतना मिनिमम जो है होना चाहिए। अभी देखिए पहले जो चार्जिंग है वो बार बार कट हो रही थी क्योंकि उसको 4 एम्पियर हमने रखा था, लेकिन जिस तरह से हमने इसको आधे एम्पियर पे सेट किया है तो कॉन्स्टेंटली जो बैटरी है वो धीरे धीरे चार्ज भी हो रही है और हमारा जो ये एक्टिव बैलेंसर है ये सेल की एनर्जी को यहाँ से वहाँ जो है शिफ्टिंग भी करके हमारे बैटरीज को बैलेंस कर रहा है। दोस्तों स्लो चार्जिंग और ये एक्टिव बैलेंसर को हमने इस बैटरी के ऊपर रात भर चलने दिया और सुबह ये जो इसकी चार्जिंग है ये हटा दी। आइए देखते हैं कि ये जो एक्टिव बैलेंसर है इसने हमारे बैटरी को कितना इम्प्रूव किया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेजर करूँगा इसका फाइनल वोल्टेज। आई होप यू कैन सी द डिस्प्ले हियर। तो ये है इसका पॉजिटिव और यहाँ पे होना चाहिए नेगेटिव। और आप देखिए बैटरी जो है वो फुल चार्ज हो चुकी है। मैं लीड्स अगर अच्छे से लगाऊँ तो देखिए 14.34 कंप्लीट बैटरी का जो है वोल्टेज है। उसके बाद में हम हर एक सेल चेक कर लेते हैं। तो ये है पहला सेल, जो भी फाइनल नेगेटिव के पास में जो सेल होता है वो पहला सेल होता है। देखिए 3.557, नेक्स्ट 3.579, उसके बाद में 3.596 और 3.6, मतलब 3.5 से 3.6 के बीच में जो है ये एक्टिव बैलेंसर हमारे सारे सेलों को लेके आया है और होपफुली अभी ये जो इसकी इम्बैलेंस की जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो चुकी है। दोस्तों अगर इस तरह से एक्टिव बैलेंसर लगाने के बाद में भी अगर आपके बैटरी में इम्बैलेंस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो इसका मतलब होता है कि कोई ना कोई सेल जो है वो आपके बैटरी में डैमेज हो गया है या वीक हो गया है। अगर एक्टिव बैलेंसर आपके पास में नहीं है या फिर एक्टिव बैलेंसर अगर आपने ट्राई कर लिया है और आपका इम्बैलेंस सॉल्व नहीं हुआ है तो आप इसमें मैनुअल बैलेंसिंग कर सकते हैं, जिसका जो डिटेल वीडियो है वो यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। बाकी गाइस लिथियम बैटरी के ऊपर मैंने इस चैनल पे कई सारे वीडियोस बनाए हैं जिन सभी के थंबनेल्स या कार्ड्स डायरेक्टली यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने आ रहे होंगे। किसी भी कार्ड के ऊपर अपने फिंगर या माउस से क्लिक करके आप लिथियम बैटरी के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।